हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। वो क्या है? गॉस थ्योरम। तो ये गॉस थ्योरम क्या है, आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय। इसको हम लोग कहते हैं गॉस थ्योरम। गॉस का नियम भी इसको कहते हैं हम लोग, GAU, गॉस थ्योरम। क्या है गॉस थ्योरम, ये सबसे पहले जानते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध कुल, जिसको आप कह सकते हैं नेट आवेश का वैद्युत फ्लक्स, आप यहां फाई ई भी लिख सकते हैं कि ये जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो हम फाई ई लेंगे। पृष्ठ से परिबद्ध कुल नेट आवेश का, नेट आवेश इसको हम क्यू ले लेते हैं, नेट आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। अब मान लेते हैं कि किसी गॉसियन पृष्ठ, बंद पृष्ठ, कोई गॉसियन पृष्ठ होगा, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका फाई ई है और कुल आवेश आपका क्यू है। तो आपका क्या हो गया, फाई ई बराबर, फाई ई ये बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ होल सरफेस ई डॉट डी ए, और ये ई डॉट डी ए कितने के बराबर हो गया, क्यू बाई एप्साइलन जीरो। ये आपका है वैद्युत फ्लक्स से संबंधित गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय सबसे पहले एक बार फिर जानते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, वो गॉसियन पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ हो, इसके बारे में आपको बताया गया है। इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो, पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, कुल आवेश अगर क्यू है तो उस कुल क्यू आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और फाई ई हम लोग उस बंद गॉसियन पृष्ठ के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसका जो मान होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ द क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए होता है। ये वैद्युत फ्लक्स में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा प्रमेय हुआ कि Q/ε0 गुना होता है। अब देखिए इसका प्रूफ, उत्पत्ति क्या है। बहुत आसान सा ये प्रमेय है। यहाँ आपका क्या है, ε0, देखिए E क्या है, यहाँ ये भी लिख लेते हैं। फाई ई आपका यहाँ लिखा ही है, वैद्युत फ्लक्स है। Q आपका नेट आवेश हो गया। और जहां आप लिख दीजिए, जहां ये E, ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। आपका डी ए क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश हो गया, क्षेत्रफल वेक्टर हो गया। और ε0 आपका क्या हो गया, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु की
वैद्युतशीलता। अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई भी एक ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ ये, या ये गॉसियन पृष्ठ है, और इससे परिबद्ध मान लेते हैं कि प्लस क्यू ये कोई आवेश है। तो मान लेते हैं कि एक बंद गॉसियन पृष्ठ है, आपने बंद गॉसियन पृष्ठ लिया है, बंद पृष्ठ लिया है, और इससे नेट कुल आवेश आपने लिया है, तो इससे परिबद्ध आपका मान लेते हैं कुल आवेश आपका धनात्मक है। अब इस पृष्ठ पर हम एक कोई क्षेत्रफल अवयव ये ले लेते हैं। ये क्षेत्रफल अवयव आपका हो गया डी ए, और इस पर कोई भी बिंदु हमने ले लिया पी। ये पी जो बिंदु है ये इस आवेश से मान लेते हैं कि आर दूरी पर है। तो इस तरह से इस पृष्ठ द्वारा आप देखिए, इस पृष्ठ पर जो E का मान है, मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये E है, और ये आपका n कैप हो गया। इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल आपने लिया है डी ए, इस क्षेत्रफल का सदिश हो गया डी ए, वेक्टर डी ए। पृष्ठ के अभिलंबवत जो दिशा होगी वो डी ए होगा, और ई और डी ए के बीच का कोण ये हम ले लेते हैं थीटा। तो आप इसको लिख लीजिएगा कि माना एक बंद गॉसियन पृष्ठ पर एक कोई छोटा क्षेत्रफल अवयव हमने डी ए लिया, उस डी ए का कोई भी बिंदु पी लिया, जो इस क्यू आवेश जो कि बिंदु ओ मान लेते हैं, ओ से आर दूरी पर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई, क्षेत्रफल अवयव की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। तो अब आप देखिए, इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स आपका कितना हो गया डी फाई ई। ये डी फाई ई बराबर हो गया ई और डॉट आपका हो गया डी ए, ई डॉट डी ए, ये आपका हो गया डी फाई ए। अब देखिए, ये पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो पूरे पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये आपका क्या हो गया फाई ई। ये फाई ई बराबर क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ द क्लोज सरफेस, और क्या हो गया ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन हो गया, और आप लिख दीजिए ई डी ए कॉस थीटा। तो ई डी ए कॉस थीटा ये हो गया। इसे हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं। अब देखिए, Q जो है ये आपका बिंदु आवेश है। इस बिंदु आवेश से r दूरी पर जो P बिंदु है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो प्लस Q आवेश या बिंदु आवेश लिख दे, बिंदु आवेश से स्मॉल r
पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम सूत्र जानते हैं, E बराबर 1/4πε0 निर्वात या वायु के लिए ले लेते हैं, और ये Q है Q/r², ये आपका E का मान हो गया। ये मान समीकरण 1 में रखने पर E का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आप समीकरण 1 में E का मान रख दीजिए। क्या हो गया हमारा, फाई E ये बराबर इंटीग्रेशन ऑन द होल सरफेस, E हो गया आपका 1/4πε0 Q/r² और dA cos थीटा, ये dA cos थीटा हो गया। आइए आगे देखते हैं। फाई E बराबर आपका देखिए Q/4πε0 और 1/r², इसे आप बाहर कर लीजिए, सब कांस्टेंट है, और आपका cos थीटा भी आप बाहर कर लीजिए, और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ dA cos थीटा। तो dA cos थीटा ये आपका पूरा क्षेत्रफल अवयव हुआ। इस क्षेत्रफल अवयव का मान क्या होगा, अब आप देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि जो ओमेगा का मान आया वो d ओमेगा बराबर क्या हो गया, आपका हुआ dA cos थीटा बाई r², ये d ओमेगा का मान हुआ। तो dA cos, यहाँ इसको भी लिख लेते हैं, dA cos थीटा बाई r², इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, d ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारी हो गई Q/4πε0, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा। और इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा ये भी आपने जाना कि किसी पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, पूरा गोला है, जैसे हमने आपको बताया कि पूरे अगर सरफेस गोले को ले लिया जाए तो पूरे गोले द्वारा उसके केंद्र पर बना घनकोण कितना होता है, ये होता है 4π स्टेरेडियन। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि इस पूरे गॉसियन पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बना जो घनकोण होगा वो कितना होगा, 4π स्टेरेडियन। तो इसकी जगह पे हम 4π लिख सकते हैं, तो Q/4πε0, और ये हो गया आपका 4π। तो इस तरह से फाई E का मान कितना हो गया, Q/ε0। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि पूरे पृष्ठ से, इस संपूर्ण पृष्ठ से बाहर निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान। तो बंद संपूर्ण पृष्ठ से बाहर निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स ये आपका फाई E हुआ, और ये फाई E कितना हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ E.dA, जिसे आपने लिखा, और इसको आपने क्या प्रूव किया कि यही वैल्यू आपकी Q/ε0 है। तो यही आपका
गॉस का प्रमेय था कि उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε 0 गुना होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है आपका। ये फाई ई का मान हो गया आपका Q/ε 0। इस प्रमेय के बाद इस प्रमेय से संबंधित थोड़ा सा एक चीज और जानते हैं कि यदि ये आवेश इस पृष्ठ से परिबद्ध ना हो, मान लीजिए कि ये आवेश इस पृष्ठ से परिबद्ध ना हो, ये बाहर हो, यदि मान लेते हैं कि आपका फिगर यहां बना दे रहे हैं, ये हमने पृष्ठ ले लिया और आवेश हमारा ये यहाँ है +Q। तो मान लेते हैं कि कोई पृष्ठ हमने यहाँ लिया है, कोई पृष्ठ यहाँ लिया है, तो यहाँ से जो बल रेखाएं गुजरेंगी ये गुजरेंगी और यहाँ से जो बल रेखाएं यहाँ से बाहर निकलेंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं और इसमें बल रेखाएं यहाँ से बाहर निकल रही हैं। ये हम पूरे पृष्ठ की बात कर रहे हैं, उस पर एक कोई हमने क्षेत्रफल अवयव लिया है। तो यदि आपका बिंदु आवेश ये परिबद्ध पृष्ठ से बाहर है, ठीक है, ये नोट करने वाली चीज है, यदि बिंदु आवेश परिबद्ध पृष्ठ जो आपका गॉसियन पृष्ठ है से बाहर है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। शून्य कैसे होगा? जो इस पृष्ठ में प्रवेश करेगा वो ऋणात्मक होगा और जो पृष्ठ से बाहर निकलेगा वो धनात्मक होगा। तो पृष्ठ में जितना प्रवेश करेगा वो ऋणात्मक हो गया और जो बाहर निकला उस तरह वो उतना धनात्मक हो गया। इस तरह से जो नेट वैद्युत फ्लक्स का मान हुआ वो शून्य हुआ। अब देखिए कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये एक बिंदु आवेश ना हो, क्योंकि परिभाषा में भी या आपके इसमें प्रमेय में कहा गया है कि परिबद्ध नेट आवेश, तो नेट आवेश को हम एक बिंदु आवेश की तरह यहाँ लिए हैं। यदि यह आवेश का मान ये कई हो, मतलब आपका जैसे Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, है ना, Q4 हो और इस तरह से एंड सो ऑन हो सकता है कि कुछ इसमें पॉजिटिव हो, कुछ इसमें नेगेटिव भी हो। तो इस तरह से इनका जो टोटल योग होगा, इनका जो संपूर्ण योग होगा, आप देखिए ऐसे में इसका संपूर्ण योग ले लेते हैं इसके चिन्ह सहित, जितना भी इसका मान होगा तो फाई ई का जो मान होगा वो इस टोटल परिबद्ध आवेश का मान का 1/ε0 गुना होगा। इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा Q/ε0। यदि आवेश ये एक बिंदु आवेश ना होकर के कई आवेश हों तो इस तरह से अलग अलग आवेशों का जो कुल योग होगा उसका 1/ε0 गुना होगा। तो ये गॉस प्रमेय आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। अब इस प्रमेय पर आधारित हम आपके अनुप्रयोग बताएंगे। धन्यवाद।